जब बारिश आती है, मानसून आता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, लेकिन मुंबईकरों के लिए परेशानी आती है। मानसून लगभग आफत बनकर बरसता है। कुछ 2 दिन की बारिश में हाल मुंबई का ऐसा ही हुआ है। बल्कि बुरी खबर मुंबई से ही आई है, जहां मलाड वेस्ट में एक बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की जान चली गई। गरजते बादल, भारी बारिश और आफत की शुरुआत। मुंबई में मुसीबत वाला मानसून आ चुका है। मौसम विभाग ने मंगलवार को ही बता दिया था 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल ठीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का ऐलान कर दिया। मुंबई के लिए हर साल मानसून की मेहमान नवाजी भारी पड़ती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। अब की बार भी बारिश ने चमचमाती मुंबई को बदरंग कर दिया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है और जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई के हिंद माता इलाके से फिर वैसी ही तस्वीर आई है जैसे हर साल आती हैं। हिंद माता इलाके की सड़क पर इतना पानी भर गया है कि सड़कें नजर ही नहीं आ रही थी। पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई है। पानी की वजह से कई गाड़ियों का ब्रेकडाउन भी हुआ। बारिश का अलर्ट सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा, सांता क्रूज में बुधवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बारिश के कारण जमा हुए पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए और परिवहन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। ठाकरे ने मुंबई के नियंत्रण कक्षों के अलावा ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर के जिलाधिकारियों से भी बातचीत की। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में भारी बारिश का असर ये हुआ कि मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ न्यू कलेक्टेड कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम 18 लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुंबई पुलिस आईपीसी की धारा 304/2 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई में हुई भारी बारिश, आसपास की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है क्योंकि इनकी हालत खराब है। एक 2G बिल्डिंग थी जो दूसरी बिल्डिंग पर गिरी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। घायलों को BDBA अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात मालवनी में जहां आपने देखा होगा कि तकरीबन 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और मैं उसी जगह मौजूद हूं, बिल्कुल उसी हादसे वाले स्पॉट पे मौजूद हूं जहां राहत कार्य अभी रात से बदस्तूर जारी है। BMC, फायर ब्रिगेड दल, पुलिस दल लगातार रात से राहत कार्य में जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहत कार्य किया जा रहा है। यहाँ जो हादसा हुआ, जो मंजिला गिरी थी पहले, उसी दीवार के नीचे, उसी घर के नीचे हम मौजूद हैं जहाँ से दिल दहलाने वाली तस्वीरें और घटना सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड दल बिना रुके बिना थके रात भर लगातार अपने राहत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे हादसा हुआ था बीती रात, उसके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं हम क्या हुआ था रात को हादसा और किस तरीके से ये घटना पेश हुई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीर अहमद है। रात क्या हुआ और कितने बजे की घटना है? 11 बजे
हम लोग मतलब ऊपर से हमारा सीमेंट सीट से थोड़ा पत्थर उत्तर गिरने लगा, तो अब मैंने सोचा कि नीचे जाके देखो, तो नीचे जाके देखा तो दीवार पूरा थोड़ा क्रैक हुआ, इतना चौड़ा क्रैक हुआ था। फिर बाद में मैंने वो घर वाले को आवाज़ दिया तो वो घर पे था नहीं। जैसे आवाज़ दे के मैंने थोड़ा सी देखा तो इतना ज़ोर से गिरा, तो मैं अपनी जान बचा के आगे भाग गया। तो ये कितने लोग रहते थे आपके जो पड़ोसी थे, वो कितने लोग रहते थे और कितने माले का ये जो घर था? ये 4 माले का घर था भाई। ऐसा 4-4 माले लोग बनाएंगे, देखो ये सामने है, ये भी अभी गिर सकता है। ये 4 माले का घर था, तो इसमें कितने परिवार रह रहे थे कुल मिला के? ऐसा भाड़े पे दिया हुआ था, 3-3, 4-4, 5-6, 12 भाड़ों रखा हुआ था वो। यहाँ पे जो घर के जो मालिक हैं, वो मकान मालिक नहीं रहते थे? वही मकान मालिक ही रहा था। वो मकान मालिक की भी भतीजी, भाई सब गया, उसकी औरत सब गया, वो खुद पागल हो गया अभी। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं भाई, 4 माला 3 माला बनाने के लिए परमिशन देते हो, क्या हिसाब से देते हो? जो बिल्डर बनाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर, उसको सबसे पहले उसको फाइन मारना चाहिए। ये भी जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया है, और ये भी जो, ये देखो सामने 4 माला है, एक जन की वजह से एक घर का एक जन का फ़ायदा होगा, उसमें से कितने जन की जान गई। तो ये मालवनी का क्या पहला हादसा है या इसके पहले? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, 3 माला 4 माला गिर चुका है। अभी ये छोटे अभी अपने कॉन्ट्रैक्टर लोग थोड़ा पैसे की कमाई के लिए उन लोग ऐसा बना के चले जाते हैं। पहली बात तो इन लोग को बनाने देना ही नहीं चाहिए। एक माला बनाया तुम्हारा, पहला कैसा था 18 फुट का या 19 फुट का जो परमिशन था, वो उसको ही पक्का रखना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो पड़ोसी हैं, जो हादसा हुआ है, इनके बिल्कुल बगल वाले घर में हादसा हुआ है, और इनका ये साफ तौर से कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे जो है उनको रोका जा सके और ऐसे हादसे जो है भविष्य में दोबारा ना हो सके। JK24 न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल चौधरी, मुंबई से। आपको बता दें, हर साल मुंबई में 10 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले आया और जोरदार तरीके से आया। गर्मी से तपने के बाद देश को हर साल मानसून का इंतजार रहता है, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये मौसम मुसीबत लेकर आता है। बेशक लॉकडाउन की कई पाबंदियां ढीली हो चुकी हों, लेकिन मुंबई की जिंदगी अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। कोरोना की पाबंदियां हल्की कर सरकार ने रफ्तार बढ़ने की कोशिश तो की, आज मानसून ने उस पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई के कई इलाकों में आज भी रुक रुक कर बरसात होती रही। शाम के समय मुंबई में बारिश थमने के बाद लोग अपने घर वापस आते दिखे। इस दौरान यात्रा के लिए बस सबसे सुरक्षित साधन रहा। ऑटो और कैब वाले जल भराव के डर से कहीं जाने से इनकार कर दे रहे थे, जिसके कारण पहले से ही मुसीबत में फंसे लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बारिश का दूसरा दिन था। गौर करने वाली बात यह है, बीएमसी ने दावा किया था कि वो भारी बारिश के लिए तैयार है, लेकिन पहली ही बारिश में यहाँ जल भराव देखने को मिला। वहीं IMD ने पहले ही अगले 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। महज कुछ घंटे की बरसात में जिस तरह से मुंबई कल पानी पानी हो गई थी, तो वहीं आज मुंबईकरों के लिए एक राहत भरा दिन साबित हो रहा है। जिस तरह से IMD डिपार्टमेंट ने कहा था कि 3 से 4 दिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरसात हो सकती है और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, आज ठीक उसका उलट फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज का दिन भले ही सुहाना है, लोग भले ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ घंटे की बरसात में मुंबई पानी पानी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब देखना है जिस तरह से आज का एक दिन BMC और मनपा अधिकारियों को मिला है, जिस तरह से आज वो इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह की तैयारियां कर सकते हैं कि आने वाले सीजन में अगर बारिश होती है तो मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में वाटर लॉगिंग ना हो और लोगों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ सके। तो वहीं दूसरी ओर अब देखना यह है कि जिस तरह से IMD डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी दी गई है और राज्य के कई जिलों में खासतौर से ऑरेंज अलर्ट की भी घोषणा की गई है, इसको लेकर के प्रशासन किस तरह की तैयारियां और किस तरह की लड़ाई लड़ता है। क्योंकि देखिए लगातार लंबे समय से मुंबई के साथ में BMC की बात करें या महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की बात करें, तो हमेशा से ही प्रशासन बड़े बड़े दावे और वादे करते आया है, लेकिन कहीं भी उस पर वो खरा उतरता दिखाई नहीं देता है। अब देखना है जिस तरह से बरसात अगर होती है तो इसको लेकर के सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी और चुनौती को कितना पूरा करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
कैमरामैन महेश पवार के साथ अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज के लिए मुंबई। एक तरफ जहां मुंबई घरों के लिए इस समय ये मॉनसून परेशानी का सबब बना हुआ है, आफत बना हुआ है, वहीं भीषण गर्मी पड़ने वाले राज्यों को अभी भी मॉनसून की दस्तक का इंतजार है। खैर, मौसम विभाग की माने तो जून के आखिर तक सभी राज्यों में मॉनसून दस्तक देगा। मुंबई में होती मानसून की बारिश को देखकर दूसरे राज्यों में जहां गर्मी पड़ रही है, वो भी आसमान की तरफ ताक रहे हैं। जून की भीषण गर्मी से लोग मानसून का इंतजार करने लगे ताकि बारिश हो और तापमान में कुछ गिरावट आए। खासकर मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त भीषण गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं। दिल्ली में 9 जून को पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो इस बार मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए माना ये जा रहा है कि दिल्ली में तय वक्त से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास दाखिल होता है, लेकिन इस बार इसके 13 से 14 जून के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी इसका मतलब ये है कि दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मानसून होगा सक्रिय। अगले कुछ दिनों में मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। वहीं 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। जून के बाद भारत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मानसून की एंट्री होगी। इसके अलावा 11 जून को पश्चिम बंगाल और बिहार के 11 और 12 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून का पहला कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है। इसके असर से ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। दूसरी ओर दक्षिणी गुजरात के तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने सप्ताह के आखिरी दिन में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून में बारिश होने की संभावना जताई है। आगामी 11 जून से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के अधिकतर इलाकों में और पश्चिमी भागों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं 12 जून को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार की सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चांदपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बिलारी, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, सियाना और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर कम गर्मी पड़ती है, लेकिन जम्मू में हालात कुछ अलग है। जम्मू में सर्दियों के मौसम में ज्यादा सर्दी होती है, जबकि गर्मियों और गर्मी में जम्मू कश्मीर में बुधवार का सीजन सबसे गर्म दिन रहा और तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा यानी 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार के दिन तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के अधिकतर भागों में बीते एक हफ्ते से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक यहां 11 और 12 जून को छिटपुट जबकि 13 जून को व्यापक बारिश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट।